तो गाइस स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल युक्त इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा जीओसी हमने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है, तो जाके जो भी बच्चा नहीं आया है वो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। आज केवल पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही सेशन होने वाला है। सारे पीवाईक्यू कराऊंगा, विद इन सेकंड आंसर निकालना सिखाऊंगा। जैसा समझाया है, जैसा नोट्स बनाए हैं, उसी के बेस पर हम सारा कुछ करने वाले हैं। बच्चों अपना टारगेट चाहे नीट हो चाहे जेई हो, नीट का 180 और इसका 100 रहने वाला है जेई का। क्लियर है? तो बेटा मैं बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूं स्कोर कंप्लीट आएगा, लेकिन जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा ही पढ़ना है और नोट्स बनाकर सॉल्व करना। देखिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ मॉलिक्यूल गिवन है आपको आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 और ये कह रहा है या फिर और रिंग है और यहां पर है आर। ओके, ये कह रहा है इंक्रीज इफ आर इज एल्काइल, आर इज एल्काइल, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर of inductive effect फर्स्ट ऑप्शन में CH3 की थ्राइस C, सेकंड जो हमें ऑप्शन मिला है उसमें CH3 की ट्वाइस CH और थर्ड जो ऑप्शन मिला है वो मिला है CH3 CH। आपसे पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे बताइए इसका कि इंडक्टिव फैक्टर किसका रहेगा। बेटा सभी जानते हैं दिस इज टर्शियरी, दिस इज सेकेंडरी और दिस इज प्राइमरी, दिस इज द ऑल्सो ऑर्डर। बोलो हो गया सॉल्व? बहुत सिंपल सा था। दिस क्वेश्चन इज 2002 का, सॉरी ओके 2002 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नंबर ऑफ, बेसिसिटी बतानी है। क्या बतानी है? बेसिसिटी ऑफ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं NH3, CH3 NH2 और CH3 की ट्वाइस NH। बच्चों क्या सिखाया था कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? जिस मॉलिक्यूल में आई इफेक्ट ज्यादा होगा। कौन सा है? प्लस आई। ढूंढ तो NH3 कोई प्लस आई नहीं, NH2 एक प्लस आई और यहां पर 2 प्लस आई। बोलो क्लियर? तो अगर हम ऑर्डर लिखें इसका बेसिसिटी का तो क्या होने वाला है? CH3 की ट्वाइस NH पहले आएगा, देन CH3 NH2 और लास्ट में NH3। दीज आर द ऑर्डर। बोलो बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बच्चों, कंसीडर द एसिडिटी ऑफ, कंसीडर द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए PHCOOH, ऑप्शन बी ऑर्थो NO2, साथ में C6H4COOH, ऑप्शन सी पैरा NO2 C6H4COOH, ऑप्शन डी मेटा NO2 C6H4COOH। ओके, हमें बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। ऑप्शन भी गिवन है लेकिन हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, इतना टाइम नहीं है कि हम इसके पूरे ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा एसिड कौन सा? बेटा C6H4 क्या है? ये बेंजीन है और ये COOH और यहां लगा NO2, दिस इज द ऑर्थो। COOH पैरा और दिस इज मेटा। लास्ट में बचा मेरे पास दिस
फर्स्ट ए। ठीक है, हमें ये पता है कि बेंजोइक एसिड पर ऑर्थो इफेक्ट लगता है और ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। अब भूलिए ऑर्थो इफेक्ट गिरा ना, मतलब ये ऑप्शन सी सबसे पहले, उसके बाद सी के बाद ये वाला ऑप्शन बी, उसकी नहीं ऑप्शन बी पहले, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद डी और उसके बाद ए। और बात क्लियर? एसिडिटी सबसे ज्यादा इसकी ऑर्थो इफेक्ट अभी समझाया इसे। देन पहला वाला उसके बाद मेटाबॉल इंडक्टिव लगता है, यहाँ पर माइनस वाला लग रहा है और यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं है। और बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्या पूछा बच्चों? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आप बताइए, ऑप्शन ए गिवन है रिंग NH2, ऑप्शन सेकेंड NHCH3, ऑप्शन थर्ड NH2CH3 और ऑप्शन फोर्थ बच्चों मैंने क्या सिखाया था आपको वीडियोस में? मैंने बोला था कि अगर नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया उस लोन पे, तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो बाहर डोनेट नहीं कर सकता। देखिए इसकी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, यस कर सकता डोनेट, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बट दिस इज नॉट, दिस इज द आंसर। बात क्लियर? क्योंकि डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है, बेंजीन में डोनेट नहीं कर सकता नाइट्रोजन। अगर डोनेट नहीं कर सकता तो वो बेस अच्छा, वो बाहर डोनेट करने वाला है। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, अपना मेथड वही है, 5 सेकंड में आंसर लेकर आना ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कंपाउंड है, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए क्या क्या है? ए C6H5 के ट्वाइस CH रेडिकल, ऑप्शन बी C6H5 की थ्राइस रेडिकल, ऑप्शन सी CH3 की थ्राइस C रेडिकल और ऑप्शन डी CH3 की ट्वाइस CH रेडिकल। बच्चों क्या हमें ये पता है कि रेडिकल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो वो रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट कर देगा तो मोर स्टेबल। ढूंढो बेटा, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों तो इन दोनों से बेकार हुए। अब इसमें 3 रिंग है, तो 3 रिंग वाला मोर स्टेबल, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाएं कार्बोकैटाइन, एक को दिखा रहा हूं मैं, देखो तो ये वाला हाफ इधर डिसोसिएट, हाफ इधर, क्या बनेगा C, और इधर रिंग बनाओगे हाफ हाफ, इधर भी हाफ था तो ये बॉन्ड बनेगा और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर चुका। तो ये 3 रिंग है, 3 टाइम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट और इसमें 2 टाइम्स, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ये टर्सरी है ये सेकेंडरी। तो आंसर क्या है बच्चों? बी ए सी डी, दिस इज द आंसर। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमें बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी CH3O CH2COOH, ऑप्शन सी CF3COOH और ऑप्शन डी COOH। बच्चों सबसे अच्छा एसिड कौन सा है इसका? बेटा हमें ये पता है कार्बोक्सिलिक में -I जो होगा वो एसिडिटी इंक्रीज,
प्लस आई एसिडिटी डिक्रीज। देखिए सबसे बेकार तो ये रहा क्योंकि इनका है प्लस आई दोनों का, ठीक। तो डी तो आया सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में, उसके बाद है ए, अब उसके बाद CF3 और OCH3। हमें पता 3 फ्लोरीन है और फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो पहले लिखेंगे हम C हाईएस्ट, उसके बाद आएगा B, देन A और D आएगा सबसे लास्ट में। और बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनाइन, ठीक है। मुझे कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। ऑप्शन में गिवन है ए CH3 के ट्वाइस CH नेगेटिव, ऑप्शन बी CCl3 नेगेटिव, ऑप्शन सी C6H5CH2 नेगेटिव, ऑप्शन डी CH3 के ट्वाइस C नेगेटिव। बच्चों हमें ये पता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कार्बो एनाइन जो स्टेबल होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबल है तो मुझे माइनस आई ज्यादा ग्रुप चाहिए। माइनस आई की तरह देखिए, ये तो प्लस आई नहीं हो सकता, ये माइनस आई हो सकता है लेकिन रेजोनेंस है, और ये CH3 है, ये भी नहीं हो सकता। तो बेटा ये तो है प्राइमरी और ये भी है प्राइमरी, लेकिन इस पर 3 Cl है। दिस इज द आंसर। बोला बात क्लियर? दिस इज द मोर स्टेबल। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। हमें बेसिसिटी बतानी है बेटा, बेसिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स में ऑप्शन है फर्स्ट RCO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, HC ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, और डी ऑप्शन है R नेगेटिव। बच्चों सारे मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेटिव बेस है, तो मुझे बेसिसिटी बतानी है। क्या होता है अगर मॉलिक्यूल, पहले मैं इसको ऐसा रख लो, RCOOH NH3 HC ट्रिपल बॉन्ड CH और ये RH। आप लोग मुझे बस इतना बता दीजिए कि अच्छा एसिड कौन सा है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये मॉलिक्यूल खुद चाह रहा कि H+ निकल जाए, तो नेगेटिव आई डोनेट नहीं करेगा। कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो ये चाह रहा हो कि H नहीं निकले? कौन सा मॉलिक्यूल? दिस, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा H को निकालकर। बात क्लियर? या फिर ऐसे समझिए कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, एसिड जो इसका कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। और अगर वीक एसिड हुआ तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बच्चों एसिड ये अच्छा, देन दिस RH तो एसिड है ही नहीं अपना, तो ये डोनेट जल्दी होगा, इसलिए आपका आंसर है डी। पहले आएगा डी, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद ए। बोलो दिस इज द आंसर। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है एसिडिटी। मॉलिक्यूल आपके सामने OH 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 OH, this is OCH3 NO2 CH3 Cl। 2013 का क्वेश्चन है।
बेटा एसिडिटी बताइए, एसिडिटी का ऑर्डर ही बता देते हैं हम लोग। ओके, माइनस आई क्या करता है, एसिडिटी इंक्रीज, प्लस आई क्या करता है, एसिडिटी डिक्रीज। दोनों फिनॉल सारा एक जैसा, जिसमें चेंजेस है केवल वो वाला मॉलिक्यूल देखिए जिसमें चेंज है। हमें पता है फिनॉल तो सारे हैं, इसका इफेक्ट माइनस आई और माइनस आर, इसका इफेक्ट माइनस आई लेकिन प्लस आर, इसका इफेक्ट ओनली प्लस आई, इसका इफेक्ट माइनस आई। सबसे अच्छा एसिड कौन सा, दिस इज द आंसर। बात क्लियर, सबसे बेस्ट एसिड इसमें से निकालना था, हमने बता दिया दिस मॉलिक्यूलर बेस्ट एसिड। दिक्कत, और सबसे वीक कौन सा, दिस। तो पहले लिखेंगे हम थर्ड सबसे अच्छा एसिड और सेकंड सबसे वीक एसिड। बोलो बात क्लियर, थर्ड इसमें सबसे अच्छा है और सेकंड सबसे वीक, लेकिन ये प्लस आई और ये क्या प्लस आर, तो फोर्थ सबसे वीक। बात क्लियर, उसके बाद सबसे अच्छा फर्स्ट और देन सेकंड। बोलो बात क्लियर रहेगी या सुन लो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 2023 का ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव एक, CH3 CH2 पॉजिटिव दो और तीसरा रिंग। बेटा कोई भी बता सकता है इसको, तो रिंग एरोमेटिक सिस्टम है, दिस इज मोर स्टेबल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, third is more stable than first then second, because aromatization or resonance, more stable, simple resonance एक, और this is not resonance, this is hyperconjugation। और बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछेगा के पी के बी, स्मॉलेस्ट पी के बी, स्मॉलेस्ट, ये 2014 का क्वेश्चन है, पी के बी। चलो निकालते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन CH3NH2, सेकेंड ऑप्शन CH3 के थ्राइस एन, तीसरा ऑप्शन C6H5NH2 और फोर्थ ऑप्शन CH3 के ट्वाइस NH। बच्चों हमें पता है स्मॉल pKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, मतलब ये वैल्यू अगर कम होगी तो बेसिसिटी हाई होगी। दोनों बेसिसिटी हाई किसकी है बेटा, दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्शियरी, दिस इज बेंजीन से एरोमेटिक, और ये कैसा, दिस इज सेकेंडरी। हमें पता है, मैंने आपको लिख कर दिया है, बेसिसिटी सेकेंडरी की सबसे ज्यादा हो गया, दैट इज दिस, और इसी की पीकेबी सबसे स्मॉल हो गया, आपका आंसर हो गया 4। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक या लीस्ट रेजोनेंस, आपसे पूछा लीस्ट रेजोनेंस, 2017 का क्वेश्चन है भाई। लीस्ट रेजोनेंस, सबसे कम रेजोनेंस किसमें है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। बेटा रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए था, प्रॉपर कॉन्जुगेशन। नो, इसमें है यस, इसमें है यस, इसमें है नो, इसमें है यस, तो अपना आंसर दिस। लीस्ट रेजोनेंस पूछा, दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बोलो, चुटकियों में क्वेश्चन आ रहे हैं भाई जी लेवल के, ठीक है। आपसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये 18 का क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, फर्स्ट NH2,
बी NH NH2 और D NH3। बच्चों देखो, ये माइनस आई लगाएगा, ये वाला ऑलरेडी डबल बॉन्ड से है, ये वाला यहाँ डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रोनेसिटी इंक्रीज होगी, और ये वाला सेकेंडरी है। तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेसिटी किसमें है? किसमें है? सी वाले में। यस और नो? क्योंकि NH2 डोनर है, ठीक? तो हमारा सी सबसे अच्छा बेस, देन उसके बाद डी, देन उसके बाद फर्स्ट ए और उसके बाद बी। दिस इज आंसर। बात क्लियर? क्योंकि डायरेक्टली डबल बॉन्ड से है, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज्यादा है, और ये माइनस आई लगा रहा है। क्लियर? तो अपना आंसर कौन सा भाई? सबसे पहले तो सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है हिस्टडीन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, प्रीडोमिनेंट फॉर्म of histamine present in human blood. Okay, option first. Option second. देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब मुझे ये पता है कि इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई होती नहीं इस पर। बाहर वाले पर आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाहर आई है, तो इस पर चार्ज ही नहीं है, इस वाले पर, फिर दोनों पर है। अपना आंसर सेकंड बोलो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बात क्लियर? आप कहोगे सर कैसे पॉजिटिव? बेटा देखिए, ब्लड जो होता है ना, वो बेसिक होता है, पता आपको ब्लड का पीएच, और ये मॉलिक्यूल है एसिडिक, H+ छोड़ेगा तभी तो बफर होता है वो। बात क्लियर? तो ये H+ आसानी से रिलीज कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना फिर से एसिडिटी और क्या कौन से मॉलिक्यूल है? CHA, CH2B, CH3C। बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका एसिडिटी A more acidic than B than C because electronegativity difference Sp, Sp2, Sp3। क्लियर बात? सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद डबल में और उसके बाद सिंगल में। नेक्स्ट हमें बताना नॉट एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बेटा
ऑप्शन डी। ठीक है, आपको बताना है नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन कौन सा नहीं है? दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस सारा कंजुगेशन है। दिस इज 4 पाई, दिस इज नॉट एरोमेटिक। दिस इज 2, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज नॉट एरोमेटिक। तो बी एंड डी अपना आंसर। बात क्लियर? नेक्स्ट पूछा है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन 19 का है और ये भी 2019 का ही है। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स? दिस इज द पाइरिडीन, और दिस इज पिप्रिडीन। बड़ा बहुत सिंपल, ए बी सी सबसे अच्छा बेस जिसका लॉन्ग पेयर फ्री हो कौन? सी। उसके बाद सबसे बेकार बेस जिसका लॉन्ग पेयर रेजोनेंस में हो, बी। और बचा कौन सा? ए। और आंसर यस। नेक्स्ट pKa value, increasing pKa 2019 का ही है। ऑप्शन ए pH, OHNO2, और ऑप्शन डी OHOM, बच्चों pKa वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। लूडो अच्छा एसिड कौन सा है, उसकी pKa क्या होगी? कम होगी। सबसे बेस्ट एसिड कौन सा? सबसे बेस्ट एसिड बी, तो pKa इसकी सबसे कम होगी। अच्छा एसिड है, वैल्यू हाई है, pKa कम होगी। ओके, सबसे बेकार डी, क्योंकि यहां इसका प्लस आर प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। ओके, तो डी की pKa सबसे हाई, उसके बाद ए की, उसके बाद सी की। दिस इज द ऑर्डर। बोल बात क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना। ये क्वेश्चन पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। NO2 OH, this is A, B, C, D। बेटा आप भी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए उसका, ताकि मुझे पता चले कि क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए हमने ये सीखा था कि सबसे पहले जो एसिड होगा उसकी एसिडिटी हाई होती है, तो ये रहा B। ओके, उसके बाद B या C। बेटा ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है Sp, तो ये तो गया A लास्ट में। अब मुझे पता OH इसके पहला, इसके मेटा, तो पहला पड़ जाता है इफेक्ट, इसका मतलब फिर C और उसके बाद D और फिर आएगा A। दिस इज द आंसर। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमसे पूछा है N ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CN, HHA, दूसरा मॉलिक्यूल CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तीसरा मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, और बेटा डी मॉलिक्यूल CH3O OCH3 OCH3, और यहाँ एक है पूछा है
एसिडिक हाइड्रोजन किस में है? मोर एसिडिक। बेटा यहां से H निकाल दिया है, नेगेटिव स्टेबलाइज 2 फैक्टर, यहां से H निकले स्टेबलाइज sp फैक्टर, यहां से निकाल दिया जाए नेगेटिव स्टेबलाइज रेजोनेंस, यहां से निकाल दिया जाए तो इधर रेजोनेंस, इधर रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस। बात क्लियर? तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किधर? डी में, तो डी अपना आंसर। बोल बात क्लियर? अगर इसका यहां से प्लस m लगे तो इसका माइनस लगेगा, और इसका अगर प्लस m लगे तो इसका माइनस लगेगा, तो ओवरऑल मोर रेजोनेंस किसमें? इसमें। क्लियर? दैट इज आंसर। नेक्स्ट, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ए, बी, सी। अच्छा देखिए, माइनस आई जो होता है वो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। अब माइनस ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर ये रेजोनेंस ही नहीं है, तो ये तो नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा रेजोनेंस है, लेकिन ये क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला है, NO2 लगा है, लेकिन ये कंप्लीट है, इधर जाएगा। तो सबसे अच्छा आएगा सी, देन बी, और देन आएगा ए। बोलो करेक्ट आंसर। चुटकियों का आंसर है यार, जेई के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूं सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस। ठीक है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेट चुटकियों का आंसर, नहीं पढ़ा तो कोई आंसर नहीं। ए, बी, सी। बच्चों इसमें पूछा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ सॉरी कंबशन, हाँ कंबशन पूछा या हाइड्रोजन। बात देखिए बेटा, हम ये पढ़ते हैं कि हीट ऑफ जो कंबशन होता है ना, HOC हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब मुझे ये देख बताना है कि इनमें से सबसे स्टेबल कौन है। मुझे ये भी पता है भाई ट्रांस एल्कीन मोर स्टेबल। हाँ ट्रांस, ये रहा ट्रांस। देखो अपोजिट अपोजिट ट्रांस, इसमें ये ट्रांस है, ये सिस है, और इसमें दोनों ही ये सिस और ये भी सिस, ये सिस। क्लियर? और ये दोनों कैसे हैं? ट्रांस। अगर ये स्टेबल ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन कम, और ये स्टेबल कम है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, इसलिए सी ज्यादा, देन बी, और देन ए। फॉलो दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, शॉर्टेस्ट सीएल बॉन्ड, शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड आपको बताना है। 2020 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन Cl CH डबल बॉन्ड CHOCH3, सेकंड ऑप्शन Cl CH डबल बॉन्ड CHCH3, थर्ड ऑप्शन Cl CH डबल बॉन्ड CH2, और फोर्थ ऑप्शन Cl CH डबल बॉन्ड CHNO2। बेटा क्या बताया मैंने कि जो चीजें सेम दिखे कैंसिल करो। Cl CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सब बताओ, क्योंकि इसका तो रेजोनेंस होना ही इधर है, ये तो श्योर है, डबल बॉन्ड तो बनना है। अब कौन जल्दी बना देगा? तो जिसमें डबल बॉन्ड जल्दी बनेगा उसमें बॉन्ड लेंथ स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि ये सिंगल से डबल बनना चाहता है। बेटा OCH3 अपोजिट इफेक्ट लगाएगा, इसको बनने ही नहीं देगा। CH3 प्लस आई लगाएगा, लेकिन इससे अच्छा है।
डबल बॉन्ड बन सकता है। यहाँ तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, यहाँ तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ लगा माइनस आई माइनस एम, तो और जल्दी बनेगा और जल्दी खींचेगा। अगर ये खींचेगा तो इसको देना पड़ेगा, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड, दैट इज आंसर। शॉर्ट टेस्ट के लिए आंसर डी। बोल बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये तो तुम्हें आता है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बाकी। हाँ, क्वेश्चन देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड 2021 का क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिस इज द मॉलिक्यूल, ऑप्शन सेकेंड दिस इज द मॉलिक्यूल, ऑप्शन थर्ड दिस इज द मॉलिक्यूल, और ऑप्शन फोर्थ दिस इज द मॉलिक्यूल। बच्चों, एसिड मतलब H+ रिलीज होना है, और H+ अगर रिलीज हुआ तो नेगेटिव चार्ज आना है, और नेगेटिव चार्ज जिसमें ज्यादा स्टेबल वही मॉलिक्यूल अच्छा है इससे। तो हमें पता है भाई यहां से H अगर निकले तो नेगेटिव तो स्टेबल नहीं है, यहां से निकले तो CH2 नेगेटिव ये थोड़ा स्टेबल है, यहां से निकले तो एंटी एरोमेटिक ये भी स्टेबल नहीं है, और यहां से निकले तो नेगेटिव, दिस इज द एरोमेटिक, दिस इज द मोर स्टेबल, दिस इज द आंसर। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बस हो गए क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, स्टेबिलिटी का एक और क्वेश्चन 2021 का ये है, आपको बताना नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। रेजोनेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और नंबर 4। बच्चों क्या सिखाया था रेजोनेंस की वीडियो में? मैंने बोला था कि अगर चार्ज हुए तो लाइक चार्ज अगर पास हुआ तो सबसे अनस्टेबल ढूंढो। पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक, पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक, पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक, पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज द आंसर, नॉट करेक्ट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आपके फेवर के क्वेश्चंस अब शायद नहीं है, एक दो और है, देखिए 2-3 क्वेश्चन और था, तो क्वेश्चन लगते हैं कि हाँ आपको करने चाहिए। पहला भाई हमें बताना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, बच्चों स्टेबिलिटी देखिए, हमें पता है कि रेजोनेंस अगर हो गया तो मोर स्टेबल, वरना हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए ऑक्सीजन लोन पेयर यहां डोनेट कर सकता है, मैंने रेजोनेंस में सिखाया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन देगा, तो सेकंड तो मोर स्टेबल। उसके बाद इसमें 2 अल्फा 4 अल्फा, यहां 2 अल्फा 4 अल्फा, लेकिन ऑक्सीजन का यहां अल्फा प्लस एम नहीं लगेगा, इस बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका माइनस आई कंसीडर करना पड़ेगा, और माइनस आई तो पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल करता है, तो इसलिए आएगा फर्स्ट और देर आएगा थर्ड। बोलो बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा 2023 का। ओके 2023 आपको बताना है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये रिंग है एक बेंजीन, COOH है और ये यहां एक H है। एक H यहां पर है, डी है इसका नाम, और एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है ऐसे, और यहां एक H है, ए है। बेटा एसिडिटी अगर मुझे बतानी है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था एक क्वेश्चन, क्या था कि सबसे पहले तो एसिड वाला, इसका नंबर क्या है C, एसिड वाला सबसे अच्छा होता पहले तो पहले तो आएगा C। उसके बाद जो स्टेबल हो जाए दैट इज दिस, ये क्या नंबर है डी नंबर। उसके बाद यहां पर क्योंकि sp से है A और उसके बाद ये भी, दिस इज द आंसर। क्लियर बेटा? तो देखिए थोड़े से टाइम में हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई के कवर अप किए हैं। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वही आपको समझाया है, बाकी तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जितना भी आपको थ्योरेटिकल समझाया था या कंसेप्चुअल जो वीडियो में समझाया था उसमें बाकी के क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, तो अपना जियो से आज से कंप्लीट, आगे चलेगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो मेरे साथ बने रहिए सर, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से स्कोर करोगे जेईई में भी और नीट में भी। क्लियर है? चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।